दुनिया में कोरोना महामारी ने तांडव मचा रखा है, लेकिन इस बीच कोरोना फैलाने वाले चीन को लेकर भारत ने एक के बाद एक एक्शन लिया है और उसके खिलाफ कई बयान भी दिए हैं, जिससे चीन की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है। इसी कड़ी में चीन के बर्ताव को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को खूब खरी खोटी सुनाई। इसकी वजह भी है क्योंकि जब भारत कोरोना जैसी घातक महामारी से लड़ रहा है तो चीन ने कार्गो विमानों की आवाजाही को प्रतिबंधित कर दिया है। एस जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन के संबंध अभी सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। सीमा पर संघर्ष, जबरदस्ती, धमकी और खून खराबा हो और हम ये कहें कि दूसरे क्षेत्रों में हमारे संबंध मजबूत है, ये नहीं हो सकता। ये बातें उन्होंने ब्रिटेन में मौजूद मीडिया संगठन इंडिया इंक ग्रुप और लंदन में भारतीय उच्चायोग की वैश्विक संवाद श्रृंखला के बीच कही। इस दौरान जयशंकर ने बताया कि उनकी चीनी विदेश मंत्री के साथ हाल ही में एक अच्छी बातचीत हुई, जिसमें भारत में कोरोना महामारी के दौरान रणनीतिक सामान की आवाजाही में ढील देने के बारे में सकारात्मक चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि पिछली बातचीत काफी हद तक कोविड-19 महामारी पर केंद्रित थी और मेरी चर्चा का विषय था कोविड-19 और ये हमारे साझा हित में है कि इससे निपटने के लिए हम मिलकर काम करें। और यही बात विदेश मंत्री वांग यी ने भी मुझसे कही। जयशंकर ने बताया कि हमारी बातचीत के बाद चीजें आगे बढ़ी। हमारी कुछ विमान कंपनियों को तुरंत वहां जाने की अनुमति मिली। कड़ी बढ़ रही है जो बहुत प्रशंसनीय है। भारत चीन संबंधों के बारे में मंत्री ने कहा कि सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अब तक सीमा के इच्छित स्थान तक उनकी वापसी नहीं हुई है। हालांकि चीन को जब भारत का फटका लगा तो उसने कुछ ढील देनी शुरू कर दी है। भारत ने कई बार अपना रुख चीन को स्पष्ट किया है और कई बार ये कहा है कि पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते के लिए सीमावर्ती इलाकों में शांति और संयम बहुत जरूरी है। इसी बात को रखते हुए एस जयशंकर ने कहा कि संघर्ष, जबरदस्ती, धमकी और खून खराबा सीमा पर हो और फिर आप कहें कि दूसरे क्षेत्रों में अच्छे संबंध बनाए जाए, ये वास्तविक नहीं है। वो ऐसा कुछ है जिस पर हम कायम हैं और चीनी पक्ष के साथ चर्चा कर रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में हमने प्रगति की है और कुछ क्षेत्रों में अब भी चर्चा चल रही है, लेकिन हम तनाव कम करने के स्तर पर नहीं पहुंचे हैं जो सैनिकों की वापसी के बाद ही आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।